जूता उतारो। इसकी इंग्लिश क्या रहती है मैम? अच्छा, आपको जानना है? अभी हम सबको बताते हैं। इसकी इंग्लिश होती है टेक ऑफ। किसी भी चीज़ को उतारने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ। जैसे कि आप अपना बैग पहने हो तो मैं बोलूँगी टेक ऑफ योर बैग, अपना बैग उतारो। देखा आपने, एक छोटी सी बात का भी मीनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। वैसे हमारे साथ भी बहुत बार होता होगा कि हमें उस बात का मीनिंग नहीं पता रहता है और कि क्या है और उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो आज ऐसे ही छोटे छोटे 20 फ्रेजेस में आपको सिखाऊंगी जिससे कि आपको ये डेली यूज में अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ बोलने के लिए यूज आ जाए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। 20 बेस्ट फ्रेजेस होंगे आज के, जो उसको आप सीखोगे तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। आज मैंने किसी को सिखाया, वैसे आप भी किसी को सिखाएंगे और वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज पहला सेंटेंस है पुट ऑन, सेकेंड होगा टेक ऑफ, गेट ऑन, गेट ऑफ, turn on, turn off, turn up, turn down, look out, watch out, put down, make up, make out, keep on, keep off, keep up। ऐसे सब ऐसे वर्ड को लेकर के हम फ्रेजेस बनाएंगे और उसको सेंटेंस बनाएंगे जो डेली यूज में आपको यूज आए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैंने अपने बच्चे से बोला था कि अपना शूज उतार दो, वहीं से ये फ्रेजेस मेरे ध्यान में आया और मैंने आप लोगों को बताने के लिए सोचा। तो मैंने बोला था अपने जूते उतारो, तो गेट ऑफ योर शूज। ठीक है, अब हम इसी से हम और भी सीखेंगे। जैसे कि हम बोल रहे हैं किसी को अपने कपड़े पहनो, हम बच्चों को बोलते हैं ना कि कपड़े पहन लो, अपने कपड़े पहनो, तो वहां पे हम बोलेंगे पुट ऑन योर क्लॉथ। ओके, पुट ऑन योर क्लॉथ्स। अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज। अगर हम किसी चीज पहनने को बोल रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे। और हाँ, अगर आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो, ईयरिंग अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर भी क्या आएगा? पुट ऑन। मेकअप और एसेसरीज में भी पुट ऑन का यूज होता है। लाइक अपनी लिपस्टिक लगा लो तो पुट ऑन योर लिपस्टिक। ओके, तो ये हम यूज कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, कोई भी चीज उतारना। टेक मतलब लेना होता है, लेकिन टेक के साथ जैसे ही ऑफ लग जाता है तो क्या हो जाता है? उतारना। कोई भी चीज उतारने को हम क्या बोलते हैं? टेक ऑफ। जैसे कि मैंने बोला था अभी कि अपने जूते उतारो, तो टेक ऑफ योर शूज। ओके, फिर अपने झुमके उतारो, टेक ऑफ योर ईयरिंग। मैंने अभी बताया ना कि जो मेकअप के और एसेसरीज होते हैं उनको हम यूज करते हैं पुट ऑन और टेक ऑफ से। अगर पहनना रहेगा तो हम बोलेंगे पुट ऑन और उतारना रहेगा तो टेक ऑफ। फिर वैसे है गेट ऑन। गेट ऑन मतलब किसी वाहन के ऊपर, किसी भी वाहन के ऊपर जब हम चढ़ते हैं ना, ट्रेवलिंग करने के लिए जब हम चढ़ते हैं उस समय हम लगाते हैं गेट ऑन। ठीक है, बस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस। बस पे चढ़ जाओ मतलब गेट ऑन द बस। हम बच्चे को जब स्कूल के लिए छोड़ने जाते हैं तो बस आती है तो हम बोलते हैं ना बच्चा बस पे चढ़ जाओ, तो गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ जाओ। फिर मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाई। एक्चुअली में मुंबई की लोकल में चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो जब आप कभी नहीं चढ़ पाओ, अपने दोस्त से बता रहे थे कि मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाई, तो आई कुडंट गेट ऑन ट्रेन, मैं बस में चढ़ नहीं पाई। अब यहाँ पे कुडंट क्यों लगा हुआ है? क्योंकि चढ़ नहीं पाई थी। जब हम उससे मिल रहे हैं तो जब हम चढ़ नहीं पाए थे उस समय की बात कर रहे थे, तो ये पास्ट में चला गया कि मैं नहीं चढ़ पाई थी, इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाई थी यहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए आई कुडंट गेट ऑन ट्रेन। और सच में मुंबई की लोकल ट्रेन पे चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हो गए अभी 3 फ्रेजेस। गेट ऑफ जहां भी होगा उसका यूज होगा उतरना। किसी भी वाहन से उतरने को हम क्या बोलेंगे? गेट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस से उतर नहीं पाई, आई कुड नॉट गेट ऑफ द बस। मैं किसी वाहन से नहीं उतर पाई, किसी भी चीज से नहीं उतर पाई। जहां यहाँ बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कार हो सकता है, जीप हो सकता है, कुछ भी ऐसा चीज आएगा तो वहां पे हम बोलेंगे गेट ऑफ। उतर नहीं पाई या फिर उतरो के लिए गेट ऑफ। जहां भी उतरने का इस्तेमाल होगा किसी भी वाहन से, वहां पर हम गेट ऑफ का यूज करेंगे। मैं बस से उतर नहीं पाया, आई कुडंट गेट ऑफ द बस। ओके, फिर अब उतरो भी। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेन में हम रहते तो सामने वाला नहीं उतरता, तो हम बोलते ना अब उतरो भी, तो वहां पर हम यूज करेंगे नाउ गेट ऑफ, ऐसे बोलेंगे नाउ गेट ऑफ, अब उतर भी जाओ, ऐसे होता है। और लुक आउट और वॉच आउट दोनों का मतलब सेम होता है, किसी को खतरे से वार्न करना। जब भी कभी किसी को खतरे से वार्न करना है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? लुक आउट और वॉच आउट। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है ध्यान से देखकर, देखो, बचो, ऐसा होता है। लुक आउट और वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान से देखकर, देखो, ध्यान से, बचो, ऐसा जहां भी आएगा वहां पर हम लुक आउट या वॉच आउट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे,
ट्रेन, देखो ट्रेन आ रही है, लुक आउट देयर इज अ ट्रेन कमिंग, कि देखो ट्रेन आ रही है। जैसे कोई होता है ना कि ज़्यादा ऐसे लटक लटक के देखता रहता है कि ट्रेन आई कि नहीं, ऐसा हमारे मुंबई में बहुत होता है, ट्रेन को लोग देखते रहते हैं, जबकि लिखा रहेगा कि 1 सेकेंड में आने वाली, तो भी ऐसे लोग उलट उलट के देखते रहते हैं कि आई कि नहीं। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं लुक आउट देयर इज अ ट्रेन कमिंग, देखो ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रक आ रही है, कार आ रही है। तो वहाँ पे लुक आउट वॉच आउट का इस्तेमाल करेंगे जब भी हम किसी को खतरे से वार्न करने वाले रहते हैं, ध्यान उसका अपनी तरफ केंद्रित करने वाले रहते हैं, वहाँ पर हम लुक आउट और वॉच आउट करते हैं। मतलब किसी भी खतरे से सतर्क करने के लिए हम वॉच आउट और लुक आउट का इस्तेमाल करते हैं। फिर टर्न ऑन मतलब किसी चीज़ को किसी उपकरण को चालू कर देना। तो यहाँ पे बत्ती जला दो, अगर लाइट ऑन करनी है तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज स्विच ऑन द लाइट, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पे यूज होता है टर्न ऑन द लाइट, ठीक है, स्विच ऑन नहीं होता है, टर्न ऑन होता है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद होता है। तो वहाँ पे टर्न ऑन का यूज होता है और बंद करने के लिए टर्न ऑफ का यूज होता है, ठीक है। टर्न ऑन मतलब चालू कर दो, टर्न ऑफ मतलब बंद कर दो, ये उपकरण के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे टर्न ऑफ का भी एग्जांपल देखेंगे, किसी उपकरण को बंद करने के लिए यूज में। आपने कुछ चढ़ाया हुआ है, आपको लग रहा है कि वो पक गया है, तो आप किसी से बोल सकते हो कि टर्न ऑफ द गैस, मतलब कि गैस बंद कर दो। फैन बंद करना है, स्विच ऑफ द फैन नहीं होता है, वहाँ पे यही होता है टर्न ऑफ द फैन, मतलब पंखा बंद कर दो, ठीक है। टर्न ऑफ मतलब किसी भी उपकरण की गति को तेज करना, किसी भी चीज को तेज करना, किसी भी उपकरण को तेज करने की गति को तेज करने को हम टर्न ऑफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंखा तेज कर दो, टर्न ऑफ द फैन। अगर पंखा तेज करना है तो हम क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ द फैन। आवाज तेज कर दो, टर्न ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही टर्न डाउन, उपकरण की आवाज को कम करने के लिए, किसी भी उपकरण की गति को कम करने के लिए टर्न डाउन का यूज होता है। पंखा धीमा कर दो, वहाँ तेज कर दो तो टर्न अप हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न डाउन, ठीक है। टीवी धीमी करो, टर्न डाउन द टीवी। किसी भी चीज़ की वॉल्यूम या फिर किसी भी उपकरण की गति को स्लो करना, धीरे करने को हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, टर्न डाउन। और फास्ट करने को, किसी भी चीज़ को नीचे रखने को हम क्या कहते हैं, पुट डाउन कहते हैं। तो यह ग्लास रख दो, पुट दिस ग्लास डाउन, ठीक है, इसे नीचे रख दो, पुट इट डाउन। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे पुट डाउन दिस ग्लास क्यों नहीं आया, ठीक है, तो वो भी आ सकता है। जितने भी फ्रेजेस आपने सीखे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टर्न डाउन द फैन, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो टर्न द फैन डाउन, तो भी वो राइट होगा। लेकिन ये क्या होता है, यूज करने के लिए इजी होता है, इसलिए साथ में हम बोलते हैं। और ये भी ऐसे बोल सकते हैं, आप पुट डाउन दिस ग्लास, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप इसके बीच में भी पुट डाउन के बीच में भी कोई भी सेंटेंस ला सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पुट दिस ग्लास डाउन, पुट इट डाउन। आप ऐसे भी बोल सकते हो पुट डाउन इट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो पुट इट डाउन। और यहाँ पे भी ऐसे बोल सकते हैं पुट दिस ग्लास डाउन या पुट डाउन दिस ग्लास। खाने को क्या बोलते हैं, पुट आउट। तो पुट आउट द लाइट मतलब लाइट बुझा दो, पुट आउट द कैंडल मतलब कैंडल बुझा दो, पुट आउट द फायर मतलब आग बुझा दो। किसी भी चीज को हम पुट डाउन बोलते हैं, बुझाने को, ठीक है। कीप ऑन, किसी भी चीज को जारी रखना, कंटिन्यूअस करना। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ये हम कीप ऑन कर रहे हैं, कीप ऑन, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है तो कीप ऑन है। जारी रखना या बार बार करना, किसी भी चीज को बार बार अगर हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं या फिर जारी रख रहे हैं कंटिन्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीप ऑन। कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग। हम बोलते हैं ना कोशिश करते रहो सक्सेस हो जाओगे, तो कीप ऑन ट्राइंग यू विल बी सक्सेस, ठीक है, हम बोलते हैं ऐसे। तो किसी भी चीज को कंटिन्यूअस करते रहने को हम क्या बोलेंगे, कीप ऑन, ठीक है। तो कीप ऑफ जो होता है उसको उसमें क्या उसका हिंदी से किसी को कुछ छूने से रोकना। हम किसी को बोलते हैं कि इसको मत छुओ, इसको मत छुओ। जब हम किसी को किसी चीज़ को छूने से दूर रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कीप ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मक्खियों को खाने से दूर रखो, कीप द फ्लाइज ऑफ द फूड। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, कीप द फ्लाइज ऑफ द फूड। यहाँ पे कीप ऑफ द फ्लाइज द फूड भी रख सकते हैं, कीप ऑफ द फ्लाइज ऑफ द फूड मतलब मक्खियों को खाने से दूर रखो।
और दूसरा बच्चे को गैस से दूर रखो, कीप द चाइल्ड ऑफ द गैस, ठीक है, बच्चे को गैस से दूर रखो। कीप अप, किसी भी काम को कंटिन्यू जारी रखना, करना या जारी रखने को क्या बोलते हैं, कीप अप। हम लोग बोलते हैं कीप अप, कीप इट अप बोलते हैं ना, कंटिन्यू रखो, जारी रखो, इसे करते रहो, कीप इट अप मतलब इसे कंटिन्यू रखो, इसको जारी रखो। फिर उसके बाद है मैं इसे अब और नहीं कर सकती हूँ, आई कुडंट, आई कैन नॉट, मैं इसको अब और नहीं मैं इसे अब और नहीं जारी रख सकती हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट कीप दिस अप एनी लॉन्गर, अब मैं इसे और लॉन्ग टाइम तक जारी नहीं रख सकती हूँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट कीप दिस अप एनी लॉन्गर। ओके, मेकअप, कुछ नया करना, जब हम कुछ नया करते हैं तो वहाँ पर हम मेकअप का यूज करते हैं। जैसे कि किसी ने एक गाना बनाया, उसने एक गाना बनाया, ही हैज मेड अप अ सॉन्ग, यहाँ पे थॉट फॉर्म लग गया है इसलिए यहाँ पे मेड हो गया, मेक का मेड हो गया, ठीक है। उसने एक गाना बनाया, ही हैज मेड अप अ सॉन्ग, उसने एक गाना बनाया। उसने जमीन पर चटाई बिछाई, सी मेड अप अ मैट ऑन द फ्लोर, ठीक है। फिर ऐसे बाद मेक आउट, मेक आउट मतलब देख कर, सुन कर, समझ पाना। जैसे कि आप ये देख भी रहे हो, मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो और समझ पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेक आउट। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझ नहीं पाई कि मेरी तरफ से क्या गलती हुई, मेरी तरफ से क्या गलती हुई, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। तो आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट वाज द मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, ठीक है, मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी तरफ से क्या मिस्टेक हुई, क्या गलती हुई, तो आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट वाज द मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। ओके, कॉल अप, फोन करना, उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी अप, यहाँ पे थॉट फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। उसने मुझे फोन किया, ही कॉल हिम अप, उसने मुझे कॉल किया, ठीक है। फिर कॉल्ड आउट, कहीं भी जोर से चिल्ला करके बोलना, चीखने को क्या बोलते हैं, कॉल आउट, ठीक है। मैंने उसे जोर से बुलाया, आई कॉल्ड आउट टू हिम, मैंने उसे जोर से चिल्ला करके बुलाया होगा, तो वहां पे हम आई कॉल्ड आउट टू हिम। अरे सुनो, अरे सुनो, वो चीखी मतलब उसने चिल्लाया, अरे सुनो, तो क्या, हे लिसन, सी कॉल्ड आउट, ठीक है। फिर कॉल बैक, पलट कर फोन करना, ठीक है, मैं वापस कॉल करूंगी, आई विल कॉल बैक, ठीक है। फिर उसे बोलना मुझे फोन करे, टेल हर कॉल मी बैक, ठीक है। होप ये सारे फ्रेजेस आपको यूज आएंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको जितना भी डिटेलिंग में चाहिए होगा बता सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। सो कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल पर। और हाँ, अभी तक आपने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।